विदेशों में देश के दुश्मन बैठे हैं उनका खात्मा शुरू हो गया है। बिल्कुल हम बात करेंगे अब्दुल जो कताल है, वो जो हाफिज सईद का दाहिना हाथ है, उसका अंत कर दिया गया। राजौरी के अंदर सिविलियन लोग थे हमारे, उन पे अटैक किया। हमारी एयरफोर्स की जो कॉन्वॉय चल रही थी उस पे अटैक किया। तो उसकी मरने की खबर बहुत अच्छी खबर है। आज भारत में मोदी सरकार है, कहते हैं मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज जो विदेशों में आतंकी मारे जा रहे हैं, पहले नहीं तो अब मारे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या पाकिस्तान ऐसा देश जहां आतंकवादी पैदा होते हैं, जो आतंकवाद का पोषक करता है, तो ऐसी धरती पर भी इंसानियत के देवता हो सकते हैं भाई? तो ऐसे कुछ लोग होंगे। ऐसा तो नहीं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो बूढ़े हो गए उनका खात्मा करवा रही है? तो जब तक तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी उनकी, तब तक उनका यूज़ करते रहे। अब पाकिस्तान को लगता है भी नहीं, अपने उसने दुनिया के मंच पे दिखाना है भी नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता, तब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आतंक का जो संताप है, देश नहीं विदेशों में भी लोगों को झेलना पड़ता है, तो इसके लिए नहीं चाहिए कि पूरे देश को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं हूँ संजीव राजपूत और आज नए विषय पर आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता परवीन बांसल जी से। बिल्कुल आपको बता दें कि जो विदेशों में देश के दुश्मन बैठे हैं उनका खात्मा शुरू हो गया है। बिल्कुल हम बात करेंगे अब्दुल जो कताल है, वो जो हाफिज सईद का दाहिना हाथ है, उसका अंत कर दिया गया, उसे मार दिया गया। और किसने मारा अभी इसका पता नहीं चला है। बिल्कुल कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो आतंकी हैं उनको ढेर किया गया, लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई कि किसने किया। लेकिन आपको बता दें कि अगर भारत कुछ करता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करे, चाहे आतंकियों को खात्मा करे, वो डंके की चोट कर कहता है कि मैंने ये काम किया है। बांसल जी, अब्दुल जो कताल है उसकी हत्या की गई, उसको मारकर ढेर किया गया, बाकी आतंक मारे गया, हाफिज का राइट हैंड है, क्या कहेंगे? भारत के लिए खुशी की खबर है ये। जिस आतंकवादी ने राजौरी के अंदर सिविलियन लोग थे हमारे, उन पे अटैक किया। हमारी एयरफोर्स की जो कॉन्वॉय चल रही थी उस पे अटैक किया। तो उसकी मरने की खबर बहुत अच्छी खबर है। और वो मारा भी किसी अननोन ने है। वो मैं तो ऐसे अननोन देवता को प्रणाम करता हूँ, उसकी लंबी उम्र की दुआएं करता हूँ। और दूसरा ये भी मैंने सुना है भी वो हाफिज सईद भी उसी अटैक में वो जख्मी हुआ है। अब परमात्मा करे तो वो भी 72 हुरों के पास पहुंच जाए। कम से कम हमारे देश में जिसने इतनी ऐसी लश्कर तौबा, इतना बड़ा संगठन जो देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं के लिए मशहूर है, तो उस अननोन देवता को प्रणाम है। और जो आपने बात की भी सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की, वो तो मोदी साहब ने कहा ही था, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि घर में घुस के मारेंगे। तो सब घर में घुस के हमने एयर स्ट्राइक भी की है और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। लेकिन ये तो अननोन देवता मार रहे हैं, ये तो अलग चीज़ हो गया ना। लेकिन बादशाह साहब देखा जाए कि आज भारत में मोदी सरकार है, कहते हैं मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज जो विदेशों में आतंकी मारे जा रहे हैं, पहले नहीं तो अब मारे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब देश में ऐसा राजा हो, देश में ऐसी सरकार हो जो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के विषय में सोचती हो, देश के हित में सोचती हो, तो देश में बाहर बैठे हुए जो ऐसे लोग हैं जो अपने देश को प्यार करते हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान में अब तक करीब 16 ऐसे आतंकवादी जो बड़े बड़े कमांडर्स थे, जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, तो उनका मरना वो भी अननोन आदमी के द्वारा मरना। किसी को अटैक आ गया, किसी को गोलियों से भून दिया गया, किसी को ब्लास्ट। आप अननोन की बात करें, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भारत की एजेंसी मरवा रही है आतंकियों को। भारत का नाम ले रहे हैं पाकिस्तान जी। तो भारत ने जो किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो डंके की चोट पे कहा ना हमने किया है। और सर्जिकल स्ट्राइक किया तो राजनाथ सिंह ने डंके की चोट पे कहा था ना हमने किया। भाई ये क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान भारत से टूटा, ऐसा ही है ना।
तो पाकिस्तान के अंदर देश को प्यार करने वाले लोग नहीं हो सकते? क्या पाकिस्तान ऐसा देश जहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, जो आतंकवाद का पोषक करता है, तो ऐसी धरती पर भी इंसानियत के देवता हो सकते हैं भाई? तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको लगता है भी अगर पूरी दुनिया में कोई शांति लेके आने वाला देश है, अगर कोई पूरी दुनिया के हित में चाहने वाला देश है, वो भारत है। तो जो भारत का हित करने वाले लोग हैं, भारत में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, तो उनको वो मारने का वो देशभक्त काम कर रहे होंगे, तो उनको प्रणाम है। कहीं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो बूढ़े हो गए, उनका खात्मा करवा रही हो? हाँ, ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए, पाकिस्तान जो एक ना पुरानी आपने कहावत सुनी होगी कि सांप को पालने वाला ये मत सोचे भी सांप कभी उसको काटेगा नहीं, खाली पड़ोसियों को डसेगा। तो साहब इसने पोषण किया है, तो जब तक तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी उनकी, तब तक उनका यूज़ करते रहे। अब पाकिस्तान को लगता है भी नहीं, अपने उसने दुनिया के मंच पे दिखाना है भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, तब उन्होंने मारना शुरू कर दिया हो। दूसरा, वहाँ पे देखो ना आप, बलूच जो आर्मी है, लिबरेशन है, वो कितनी एक्टिव है, टीटीपी है, कितनी एक्टिव है। तो आज अफ़गानिस्तान के भी साथ भी पाकिस्तान के टर्म्स अब कितने बुरे दौर में गुजर रहे हैं। तो कोई भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हिंदुस्तान को हो रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो उसको दोषी बना सकते हैं, वो कह सकते हैं। नहीं बांसल साहब, जो पाकिस्तान है वही आतंकियों को बना देता है। आज वहीं पर आतंकियों खात्मा किया जा रहा है। देखो, पंजाब के अंदर आतंकवाद ख़त्म हुआ था ना, तो कैसे ख़त्म हुआ था? तो ऐसे कुछ लोग जो आतंकवादियों के साथी थे, तो उन्होंने ही जाकर सारी उनसे सारा पोजीशनिंग बाहर आ गई। तो कौन लोग कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं, कैसी कैसी उनकी स्ट्रेटजी है, तो उस प्रकार के जो फोर्सेज है उन्होंने कार्रवाई की। तो वहाँ भी ऐसा है। तो ये आतंकवादी को जो पोषक करते हैं, वो उनके साथ ही जो मिले जुले लोग होते हैं, उनको जब ये लगता है, जब IS को लगा भी नहीं अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको खात्मा करने, उनको पता है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। फिर दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो गैंगवार है ना, वो भी बहुत है। एक दूसरे के आतंकवाद के जो ग्रुप्स हैं, वो भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आज जो वहाँ आतंकी खुलेआम घूम रहे थे, अपने आप को पावरफुल बता रहे थे, आज चूहों की तरह बिल में छुप रहे हैं, अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये उन के जो कर्मों का फल था, अब वो उनको मिल रहा है। वही बात है, अब वो जो सांप जिन्होंने पाले थे, अब सांप उनको डस रहा है। अब उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। क्यों? ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी जिनका पोषक पूरी पाकिस्तान आर्मी करती रही है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल सेफ एरिया में रहते रहे, जो पाकिस्तान के एक एसेट्स के तौर पर वो काम करते रहे हैं, अब उनको ये लगने लगा है कि पाकिस्तान अब उस स्थिति में नहीं रहा भी हमारी वो रक्षा कर सके। तो वो जो आतंकवादी वो भारत में भेजते थे, अब वही आतंकवादी उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगाए हुए हैं। लेकिन कब तक? बकरे की जो माँ है वो कब तक खैर बनाएगी भाई? अब जो वो देश जिसने ये बीड़ा उठा लिया भी इंसानियत के इन दुश्मनों को ख़त्म करना है, तो वो देर सवेर उसका नंबर लगेगा ही लगेगा। मतलब कि जिस तरह सिलसिला चल रहा है, तो आने वाले टाइम हो सकता है कि पूरे देश से, विदेशों से भी आतंकियों का नामो निशान मिट जाए। मिट रहा है भाई। आप देखिए ना, अफ़गानिस्तान में और दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे देशों में भी, बड़े बड़े देशों में भी हिंदुस्तान के जो दुश्मन थे उनका खात्मा हुआ। पाकिस्तान में तो हो ही रहा है। तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। जो ये मोदी साहब के काम को देखते हुए हिंदुस्तान की दुनिया में शांति के प्रति उनके प्रयासों को देखते हुए, तो दूसरे देशों में बैठे लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बांसल साहब, आतंक का जो संताप है, देश नहीं विदेशों में भी लोगों को झेलना पड़ता है, तो इसके लिए नहीं चाहिए कि पूरे देश को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए? ऐसा है, जो यूरोप है ना, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जब उनको अपना सेक लगता है ना, तब उनको लगता है, वो कहता एक कहावत है ना, कौन जाने
पीर पराई दूसरे की तकलीफ़ का महसूस नहीं होता। जब उस पर होता है फिर जब हिंदुस्तान आतंकवाद की बात करता था, हिंदुस्तान ने जब बॉम्बे के अटैक को देखा, हमारे संसद के अटैक को बर्दाश्त किया, तो अमेरिका, यूरोप या ब्रिटेन ये लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब अमेरिका में अटैक हुआ ना, दो ट्विन टावर गिराए गए और आतंकवादी घटना ने, तब उनको पता लगा, तब उनको महसूस हुआ भी आतंकवाद क्या होता है। तब उसके बाद उन्होंने कार्रवाई भी की। पर अभी भी कहीं कहीं वो ड्यूल जो उनका स्टैंडर्ड रहता है वो कहीं कहीं रहता है। लेकिन जिस प्रकार ट्रंप के साथ और मोदी जी के साथ, जिस पर अभी मैडम गबार्ड भी यहाँ हिंदुस्तान में आई हुई हैं, तो मुझे लगता है अब वो स्थिति बदल रही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने वो सरेआम कहा था भी यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम आप ये समझते हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की प्रॉब्लम भी यूरोप को समझना चाहिए, वो भी हमारी प्रॉब्लम है। तो हिंदुस्तान की नेताओं ने, भारत सरकार ने अब दुनिया को ये दिखा दिया भी हमारी प्रॉब्लम भी आपको दुनिया की प्रॉब्लम समझनी होगी। ये आज भारत की ताकत है। धन्यवाद बांसल साहब, आपने बड़े अच्छे से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। ये थे बीजेपी नेता परवीन बांसल जी। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह आतंक का संताप देश दुनिया देख रही है, मेरे हिसाब से सभी देशों को एकत्रित होना चाहिए। और जिस तरह एक अननोन पर्सन या संगठन कहें आज जो आतंकियों का सफाया कर रहा है, इनका सफाया ज़रूरी है और ये मानवता वास्ते ज़रूरी है। और सभी जो देश हैं उनको एकत्रित होना चाहिए, उनका खात्मा करना चाहिए। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो फॉलो, शेयर, लाइक पेज को ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।